पूछ रहे हैं जहाँ अभी 75वां साल हम लोग वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी, लेकिन अभी बीते दिन कुछ दिन पहले राजस्थान में अभी एक दलित बच्चे को घड़ा से पानी पीने के पश्चात उस स्कूल का प्रिंसिपल इतना बेरहमी से मारा जो कि इलाज के दौरान उस बच्चे का मृत्यु हो गया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि पूर्ण रूप से दलितों की आज़ादी मिली है क्या इस देश में? पहले तो जय भीम और आपके चैनल को बधाई कि आप लोग ऐसे मैटर को लोगों के बीच में पहुंचाते हैं कि सब लोगों को जानकारियां मिलती हैं। और रही सवाल उस बच्चे के साथ जो हुआ, ये काम मनुवादियों ब्राह्मणवादियों के द्वारा आज से नहीं 2000-5000 साल पहले से भी होता आ रहा है। आप देखिए रोहित वेमुला या राजस्थान में एगो कौन राजेंद्र मेघवाल, वैसे लोग के साथ भी ऐसे हुआ है। तो मनुवादियों का ये सोच रहा है कि हमको कैसे मोनेटाइज किया जाए, म्यूट कर दिया जाए। हमारे बच्चे के साथ होता है। पानी पीने वाली बात आप कह रहे हैं, तो ये तो मनुवादियों का सोच है। वो हमेशा गलत करते रहते हैं, हम लोगों को म्यूट करते रहते हैं। हमारा लोग आगे बढ़े नहीं, पढ़े नहीं, पढ़ेगा लिखेगा तो सवाल करने लगेगा, इसलिए ऐसा लोग करते हैं कि बच्चा पढ़े नहीं। मनुवादी व्यवस्था जो है आज से 5000 साल से हमारे दलित भाई जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनके साथ ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। आज आप देखिए जज की बहाली कॉलेजियम सिस्टम से होती है, कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कॉलेजियम सिस्टम से जज की बहाली हो जाती है। एक भी OBC का लोग कॉलेजियम के माध्यम से नहीं गया है, एक भी आदमी नहीं है जज OBC में। SC में एक या दो आदमी है, लेकिन OBC समाज के लोग नहीं है। SC के लोगों के साथ हमेशा से भेदभावपूर्ण होता रहा है। यही सब बातें हैं। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं कि अगर इस लड़का को इतना बेरहमी तरीका से उस स्कूल के प्रिंसिपल ने जो पीटे हैं, उस पर कानूनी प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? गहलोत सरकार साहब क्या मांग कर रहे हैं? गहलोत सरकार देखिए, वो भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का एक अंग है। वो गहलोत हो या RSS हो या कोई भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था जहाँ भी रहेगी, चाहे वो कांग्रेस हो या BJP हो, एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है, दोनों हमारे लिए शोषण ही करता है। बाबा साहब बोले थे कि जब भी शोषण होता है तो शासक का नहीं होता है, राजा का नहीं होता है। आप राजा बनेंगे तो आपका शोषण नहीं होगा। जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे, बाबा साहब यही बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा सो दहाड़ेगा। हमारे लोग में शिक्षा की भी कमी है और हम लोग को सपोर्ट नहीं मिल पाता है। सब पोस्टों पर उन्हीं लोगों का आदमी है। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि राजस्थान में जो हुआ है, हम ठीक है लड़ाई तो लड़ रहे हैं, हमारे समाज के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें होता क्या है कि सभी पोस्टों पर उन्हीं का लोग बैठा हुआ है, तो उसको बचाने के फेर में लग गया है। तो हम मेहनत तो कर रहे हैं कि उसका फांसी हो जाए। हम सरकार से भी मांग करते हैं, केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं, माननीय मोदी जी से भी मांग करते हैं कि वैसे लोगों को बीच चौराहे पर फांसी दे देना चाहिए, कि फिर से अगला कोई मनुवादी ऐसा सोच न सके। एक 9 साल का बच्चा, एकदम मासूम बच्चा, वो जानता क्या है, और उसके साथ इतना घिनौना पूर्ण काम किया गया है। हमारे पूरे भारत के जितने भी शोषित समाज के लोग हैं, उनके मन में आक्रोश है। अगर मोदी सरकार या राज्य सरकार, गहलोत सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है, तो हम पूरे भारत को एकदम जाम कर देंगे। और विशेष रूप से जन आंदोलन, घर घर से आंदोलन हमारा निकलेगा और चूर से चूर हिला देंगे सरकार का। भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ इस देश में, तो हम वहीं पर संविधान का जो प्रियम्बल है, जिसमें यह बात स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा देश के सभी नागरिकों के ऊपर मतलब
उनके ऊपर कोई भी अत्याचार अन्याय ना हो, इसके लिए हम सब भारत के संविधान के प्रियम्बल में ही हम लोग इस चीज़ को, हमारे जो संविधान निर्माता लोग थे वो डाल दिए हैं। लेकिन फिर भी भारत में जो लोग पहले, जो 1950 के पहले जो राजतांत्रिक व्यवस्था थी, जो राजाओं की शासन हुआ करती थी, तो जो लोग राजतंत्र में शासन कर रहे थे, लोकतंत्र में भी उन्हीं राजवंशी लोगों की शासन व्यवस्था है। जो पहले राजा बन के तानाशाही से राज को चला रहे थे, वही लोकतंत्र में भी राज चला रहे हैं। लेकिन ये राजतंत्र से लोकतंत्र तो हुआ, लेकिन जो लोकतंत्र जो है यह सिर्फ वोट देने की, लोकतंत्र में सिर्फ जो है कि देश के नागरिकों को वोट देने की जो है कि समानता है, और जो है कि शिक्षा में समानता है, पॉलिटिक्स में है, लेकिन वो अब तो सब खत्म हो रहा है और इसीलिए अत्याचार अन्याय बढ़ रहा है। दूसरा सर बात है कि हमारे जो लोग हैं, जो इस देश के लोग हैं, वो अपनी जो आइडेंटिटी है, वो महत्वपूर्ण जो आइडेंटिटी है वो जान नहीं पाते हैं, और इसके कारण जो है कि ज़्यादा जो अत्याचार अन्याय है वो हो रहा है। क्योंकि जो राष्ट्रीय मीडिया है, जो जिसको आज ब्राह्मणवादी मीडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो वो क्या बोलते हैं कि भाई दलितों के साथ ऐसा हुआ, पिछड़ों के साथ ऐसा हुआ। तो ये शब्द जो है दलित और पिछड़ा, ये हमारा जो पहचान है, हम SC ST OBC के लोग हैं। भारत के संविधान में हमें अनुच्छेद 340 में अदर बैकवर्ड क्लास, हम अन्य पिछड़ा वर्ग हैं। हम संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत हम जो है कि SC मतलब अनुसूचित जाति के लोग हैं। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत हम जो है कि ST और यानी कि अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। तो फिर हमारी पहचान तो राजतंत्र की जो व्यवस्था थी उसी में अहिर लोहार सोनार कोयरी तेली कुर्मी कहार बना दी गई थी। तो जब देश में संविधान लागू हुआ तो उसमें उन जातियों को जो है कि खंडित करते हुए उसको जो है कि कानून के द्वारा जाति व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया है और उसको SC ST OBC की पहचान दी गई है। तो अब हम SC ST OBC के जो लोग आज़ादी का 75वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, लेकिन क्या दलित शोषित पीड़ित समाज का लोग आज भी आज़ाद है? उतना ही जो कि अभी बीते ही कुछ दिन पहले राजस्थान में गहलोत सरकार ने कि एक सरकारी कर्मचारी शिक्षक जो कि एक 9 साल के बच्चों को घड़ा से, सिर्फ उसका महज इतना ही गलती था कि घड़ा से पानी पी लिया और छूत था, लेकिन उसी कारण शिक्षक ने इतना ना पिटाई किया कि लड़का इलाज के दौरान मृत्यु हो गया उस लड़का को। आप उस लड़के की प्रतिक्रिया में क्या गहलोत सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं और क्या अपने समाज को संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं आपको बता दूं कि ये भारत आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन ये भी आप जान लीजिए कि भारत में आज़ादी के लिए 2 संघर्ष जारी हुआ। एक आज़ादी के लिए महात्मा गांधी लड़ रहे थे और एक आज़ादी के लिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले लड़ रहे थे। सबसे पहले भारत में अंग्रेज आए तो उन्हीं लोगों को गुलाम बनाए जो अंग्रेज़ों के गुलाम थे। हम लोग तो मनुवादियों के गुलाम थे। सबसे पहले जब अंग्रेज आए तो जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग थे उनको गुलाम बनाए। हम लोग तो गुलामों के गुलाम थे। तो जो बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई, पेरियार, बिरसा मुंडा, तमाम बहुजन क्रांतिकारियों ने जो आंदोलन शुरू किया था वो मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के लिए आंदोलन था। और ये जो महात्मा गांधी आंदोलन चला रहे थे ये अंग्रेज़ों के लिए, अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, भारत से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें हमारे भी समाज के बहुत सारे नेताओं ने योगदान दिया और यहाँ तक कि फांसी पर भी चढ़ गए। लेकिन रही बात ये कि जब बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता होता है तो महात्मा गांधी बोले थे कि डॉक्टर अम्बेडकर
अगर भारत आज़ाद होता है, डॉक्टर अंबेडकर सवाल करते हैं, अगर भारत आज़ाद होता है तो आप हमारे लोगों को, खास करके SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को आप क्या समानता का अधिकार मिलेगी? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बोलते हैं कि जब भारत आज़ाद होगा तो सबको समान अधिकार दिया जाएगा। इसके पहले जो हमारी लड़ाई थी, आप इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले थी बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 20 मार्च 1927 को महार सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, जिसमें दलितों को, खास करके SC ST OBC लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। उस समय तालाब से लोग पानी पीते थे, तालाब से भी मनुवादी विचारधारा के लोग पानी नहीं पीते थे। और आज भी आप देख सकते हैं कि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे समाज के लोगों पर आज भी अत्याचार जारी है। आज भी हमारे स्कूल में हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को पानी पीने पर हत्या कर दी जाती है। आज भी हमारे समाज के लोगों को, हमारे बहनों को रेप कर दिया जाता है। किसानों पर अत्याचार हो रहा है। हम आज़ाद कहाँ हैं? आज़ादी का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, हाथ पैर बांध कर भी पिटाई किया जा रहा है, जैसे बिहार के छपरा जिला के ईसुआपुर प्रखंड के रामपुर। ये निंदनीय घटना है। ये आज भी SC ST और जो भी दलित SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, आज भी इन पे अत्याचार किया जा रहा है। आज भी हम आज़ाद नहीं हैं, हम पे शोषण किया जा रहा है। इसलिए मैं अपने तमाम साथियों से, तमाम बहुजन के लोगों से मैं आगाह करना चाहता हूं कि हम लोग अपना आज़ादी के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। और ये जो गलोर में जो हमारे भाई की हत्या हुआ है, उनका भी मैं निंदा करता हूं। और गहलोत सरकार से मैं मांग करना चाहता हूं कि उस जो हत्यारा है, जो पानी के लिए उनकी बच्चों की हत्या कर दिया है, उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए। और वो बच्चे के घर में 2-4 सरकारी नौकरी भी दिया जाना चाहिए। उसके लिए घर भी शहर में बनाकर दिया जाए। और 50 लाख मुआवजा की मांग करते हैं। हमारी ये मांग है, नहीं तो हम पूरे भारतवर्ष में चक्का जाम कर देंगे। और हम अपने बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि कम से कम अपना समाज को एकत्रित करिए और आंदोलन हमारा जारी रहेगा और हम लोग अपना आंदोलन लेके रहेंगे। जय हिंद।